हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का बुक का चैप्टर 7 दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजी होता क्या है। फिजियोलॉजी कुछ नहीं होता है, स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। जो हमारे ट्रेनिंग के लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट पड़ते हैं उनकी ही स्टडी करना विद बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट उसको कहते हैं। यानी कि एथलीट की बॉडी कंडीशन एंड ट्रेनिंग के लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के बारे में समझना ही फिजियोलॉजी है। जैसे स्पीड का हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एंडोरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, जैसे हार्ट उसमें काम करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे डिस्कशन जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। दैट्स इट। सबसे पहले हम बात करेंगे इन फिजियोलॉजिकल में होता ये है राइट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। इफ़ राइट ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल मिल जाए राइट टाइम पर तो उसकी जो पर्सन्स की जो ग्रोथ हो सकती है वो तुम सोचोगे नहीं, उससे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसको डिटरमाइन करेगा फिजिकल फिटनेस के लिए। तो हम सारे फिजिकल फैक्टर करेंगे जिससे हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स की ग्रोथ होगी। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे फिजिकल फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे वेट ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी की वेट होता है उससे कैसे डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ के लिए। तो जो हमारा वेट ऑफ बॉडी होता है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो हमारे पर्सन का नॉर्मल वेट होता है, अगर जिसका ज़्यादा नॉर्मल वेट उसकी बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। जैसे बिग पर्सन है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर पर्सन फैट नहीं है, अगर उसके नॉर्मल वेट है तो उसी की स्ट्रेंथ उसकी बॉडी की होती है। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका मोर पावरफुल होगा क्या, जो उसका मोर वेट होगा तो मोर पावरफुल होगा। ठीक है, मोर वेट होगा तो मोर पावरफुल होगा, मोर स्ट्रेंथ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकता है, वही उसकी हो जाएगी ये स्ट्रेंथ, वही उसकी हो जाएगी पावर। आगे बात करेंगे साइज ऑफ मसल्स। साइज ऑफ मसल्स के बारे में बात करेंगे। पावर मेनली डिपेंड किस पर करती है, साइज ऑफ मसल्स पर। तो जितनी यानी उसकी मसल्स की साइज अच्छी है उतना ही उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उतना ही अच्छा वो वेट ट्रेनिंग कर सकता है, वेट अपना उठा सकता है, वेट लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ग्रेजुअली जिसकी पावर अच्छी हो जाएगी तो वो पावर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन मसल्स आल्सो ग्रो स्ट्रॉन्गर। ओके, आगे बात करेंगे मसल्स कंपोजिशन। तो मसल्स कंपोजिशन की सबसे पहले हम बात करेंगे। मसल्स ईच जो हमारी मसल्स बनी हुई हैं हमारे शरीर की, ईच मसल्स किस पर बनी है, एक मसल्स फाइबर से। दो टाइप की मसल्स फाइबर होती हैं, एक होता है वाइट फाइबर, एक होता है रेड फाइबर। वाइट फाइबर समझ सकते हो, फास्ट का काम करता है, वाइट चीज़ फास्ट काम करता है। वही जो फास्ट होता है वो कब हो सकता है, जब कॉम्प्रेस अच्छे से हो सकता है, कॉम्प्रेस हो सकता है और पावर जनरेट कर सकता है, पावर को जनरेट कर सकता है एकदम, क्यों कंप्रेस हो गया एकदम पावर जनरेट कर देगा। दीज फाइबर कैसे होती हैं, आर दीज पावर्स आर हाई होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं और फॉर स्प्रिंटर जल्दी जल्दी मूवमेंट काम होता है। दीज फाइबर्स कैसे हो जाते हैं, इनको कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती है, एनारोबिक मैकेनिज्म होता है फॉर फ्यूल एंड प्रोवाइड कंटिन्यूस एनर्जी, ये कंटिन्यूस एनर्जी भी देते हैं। रेड फाइबर की बात करेंगे तो स्लो टिच फाइबर होता है, रेड स्लो काम करता है, ये कंप्रेस भी नहीं होगा और ना ही पावर क्यूब जनरेट करेगा। दैट मीन्स ये लो होते हैं और वीक होते हैं और स्पंटर के लिए काम नहीं होता है, इसमें यूज होती है ऑक्सीजन की, यही होती है हमारी। अब इंटेंसिटी नर्व इम्पल्स की बात करें तो इंटेंसिटी वही होता है जब नंबर ऑफ लोकोमोटर ज़्यादा काम करती हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मसल से डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोटर यूनिट कहीं जब सात मसल्स यूज कर लेते हैं तो एक अच्छे से तुम्हारा काम हो जाता है। जैसे कहीं कुछ करवाना है, जैसे तख्त उठवाना है या कभी किसी भारी चीज़ को उठाना है, बहुत सारे लोग जब लगते हैं तो लोग को मोटर यूनिट होती हैं वो भी कंप्रेस्ड हो जाती हैं, इससे इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो नर्व इम्पल्स अच्छे से काम करते हैं, जयकारा लगा करके काम करा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फिजिकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। अब वो फिजिकल फैक्टर जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे वही मसल्स कंपोजिशन, इसमें भी यूज होता है। मसल्स कंपोजिशन कैसे डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनकी स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट, हर एक बॉडी का जो कंपोनेंट होता है, पार्ट्स होता है, उसकी जो मूवमेंट स्पीड होती है अलग अलग होगी। जैसे हैंड की अलग है और फुट की अलग है, ऐसे काम होता है। एक्चुअली ये सबका मसल्स कंपोजिशन और डिटरमाइन करती है उसकी स्पीड को भी। फिर बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी आपके पैर कितनी फ्लेक्सिबल से आगे बढ़ सकती हैं, कितना आपका मूवमेंट अच्छा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑल्सो इम्पैक्ट डालती है स्पीड पर। जिस बंदे की गुड फ्लेक्सिबिलिटी होगा उसकी पावर, उसकी स्पीड भी उतनी ही अच्छी होगी। अब बात करें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता क्या है, जो हमारा स्पीड स्पीड और स्ट्रेंथ जो कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ध्यान रखना है आपको। तो यही होता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जब आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और तब जाके आपकी स्पीड अच्छी हो गई, तो वही हो जाती है हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बॉडी बिल्डर स्पीड लगा रहा है, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, मसल्स स्ट्रक्चर पर और शेप पर। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। जैसे आपके मसल्स स्ट्रक्चर होगा, आपके वेट पर डिपेंड करेगी, नॉर्मल वेट है मसल साइज पर डिपेंड करेगी। जैसे आप एक एडिशन करोगे तो लेवल ऑफ फास्ट, फास्ट का मतलब वाइट वाइट फाइबर्स ऑल्सो इम्पैक्ट करती है किस पर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी क्या होता है ऑफ नर्वस सिस्टम की, ध्यान रखना है आपको। जब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है किसमें, मसल्स में, जिससे क्या होता है विद द रैपिड एक्साइटेशन, जिससे एक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होने से एक रैपिड एक्साइटेशन आता है इम्पल्स का, और इन मोटर सेंटर्स में, उसी को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये भी डिटरमाइन करती हैं, डिटरमाइन ऑफ स्पीड इज ऑल्सो हेरिडेटरी, यानी जिस बंदे की जिसके पिताजी ऐसे अच्छे से स्पीड लगा लेते वो भी अच्छे से स्पीड लगा सकता है बंदा उसका। ट्रेनिंग कैन ओनली एक्सटेंड, वो आपकी लिमिट को बढ़ा सकता है। जैसे आप इतनी स्पीड है तो जैसे 30 है तो वो 40 हो सकता है, एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। जैसे तुम बिल्कुल दौड़ ही नहीं कभी तुम्हारे पापा, तो तुम भी नहीं दौड़ पाओगे कभी, ऐसा होता है। अब बात करेंगे तो फोर्थ फैक्टर, रिजर्व्ड एनर्जी। रिजर्व एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स होता है जो चाहिए होती है एनर्जी जब हम स्पीड दे रहे होते हैं। तो उसके लिए एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो होती है हमारी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यही होती है इनकी दोनों की एबिलिटी कि जब ज़रूरत पड़े तो एनर्जी दे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू एटीपी एंड सीपी इन दी बॉडी वो डिटरमाइन करती है स्पीड को, क्योंकि इन्हीं को कहते हैं बायोकेमिकल स्टोर्स। अगर इनमें स्टोर्स एनर्जी जिसकी ज़्यादा एटीपी सीपी होगी तो वो अच्छे से स्पीड लगा पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर डिटरमाइन करता है। अब बात करेंगे एंडोरेंस। एंडोरेंस आप समझते हो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो कंटिन्यूस एक्टिविटी विदाउट एनी फटीग, ओके। तो यहाँ एंडोरेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, फिजिकल फैक्टर्स आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक कैपेसिटी जो इफेक्ट डालती है किस पे, एंडोरेंस पर। तो उसके पहले बात करें एरोबिक कैपेसिटी होता क्या है। तो एरोबिक कैपेसिटी वो एबिलिटी टू मेंटेन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि टू दी पर्सन मसल्स वाइल वर्किंग, यानी कि पर्सन के मसल्स में प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन का करो, उसी की मेंटेनेंस को बनाना, उस एबिलिटी जब वो काम कर रहा हो उसी को कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी या एरोबिक एबिलिटी, ठीक है। तो इस एबिलिटी के टाइप्स हैं ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और भी है बायोकेमिकल रिजर्व। तो ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन कितनी ली है बाई लंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये डिपेंड करता है वो बंदा क्या है, जैसे आपका चाइल्डहुड है या जवान है या बूढ़ा है, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका चैम्बर्स अच्छे हैं तो अच्छे से होगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसमें, तो प्लेयर्स बॉडी में वॉल्यूम ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है, जो भी आपने ऑक्सीजन अमाउंट लिया है उसका कितना परसेंट यूज करा है मसल्स ने, यूज्ड बाय द मसल्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कितना वो यूज हुई है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक। ये भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि आपकी जो ऑक्सीजन सेल्स में है कितनी पावर है डिफ्यूजन करने की। तो जिसकी अच्छी डिफ्यूजन है वो ज़्यादा यूज करेगी तो उसकी अच्छी रहेगी।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो भी आपने ऑक्सीजन का अमाउंट लिया है या जो एब्जॉर्ब होती है इन दी ब्लड में लंग्स के द्वारा और पहुंचती कहाँ है एक्टिव, जो लंग्स से एक्टिव मसल्स तक जो पहुंचने का कार्यक्रम रहता है वो होती है हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये भी डिपेंड करती है हमारी किस पर, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेट ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है। तो जो हमारा ऑक्सीजन का होता है वो डिपेंड करता है कहाँ पर, ऑक्सीजन कितनी ली गई है हमारे लंग्स के द्वारा, और लेवल हीमोग्लोबिन कितना है, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने में आप ऑक्सीजन ले सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ एब्जॉर्ब होगी और यूज्ड होगी। तो हीमोग्लोबिन जिसका फिक्स्ड रहता है उसका अच्छा काम होता है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी हार्ट के फंक्शनिंग पर, जिससे इम्प्रूव हो सकती है आपकी ट्रेनिंग से। अब बात करेंगे बायोकेमिकल रिजर्व। तो बायोकेमिकल रिजर्व पढ़ चुके हैं हम, जो हमारी प्रेजेंस होती है एटीपी सीपी, इन्हीं के द्वारा उसमें यूज होती जाती है एनर्जी। तो एटीपी सीपी मसल्स में होती हैं, जो जिनको हम बायोकेमिकल रिजर्व कहते हैं, क्योंकि ये इनके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, तब जब एक्सरसाइज कर रही होती हैं तो ये एनर्जी दे रही होती हैं। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम अवेलेबल ग्लाइकोजन शुगर्स, बॉडी में ब्लड में जब ग्लाइकोजन शुगर आ जाता है उन्हीं से ये कंप्रेस हो जाती हैं, एनर्जी फॉर्म हो जाती है, जैसे ग्लाइकोजन, सुक्रोज, ग्लूकोज पेड़ पौधे में आते हैं ना, तो वो एक फूड स्टोरेज होता है, जैसे स्टार्च है ना ऐसे, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होती है, तो ये करता क्या, लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो एक्यूमुलेट होता है और रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के लिए। ये क्या होता है, कैन बी इट्स टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड को इनकी करा जा सकता है ट्रेनिंग से, ठीक है। तो इसको ये रिड्यूस करता है एक्सपीरियंस ऑफ फटीग, यानी कि फटीग की एक्सपीरियंस को कम करता है, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए मुझे फटीग कम रहना चाहिए, वो कौन यूज करेगा, टॉलरेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो जितना वो रिड्यूस करेगा फटीग को उतना ही अच्छा रहेगा, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ पर्सन, तो पर्सन के टॉलरेंस में इंक्रीजमेंट आता है। इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक की बात अगर करें तो प्लेयर क्या होता है, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है, ठीक है। तो उससे चाहिए एनर्जी एज पर नीड, जैसे किसी प्रकार की एक्टिविटी लग कर रहे हो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप यूजिंग करोगे आप प्रॉपर टेक्निक की, तो टेक्निक क्या कहती है, अ प्लेयर कैन सेव अप टू 20% ऑफ एनर्जी, जो जैसे आपको चाहिए है ना, तो 20% आपकी एनर्जी पहले उसमें स्टोर है प्रॉपर टेक्निक के द्वारा, जिससे क्या होता है, जैसे एक्टिविटी चाहिए होती है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो यही वहाँ टेक्निक यूज होती है, और आप लॉन्ग से लॉन्ग आप वो एक्सरसाइज को और लॉन्गर बढ़ा सकते हो, कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक यूज हो पा रही है ना, तो बाद में भी एनर्जी बच गई है वो भी यूज हो जाएगी, और इसी टेक्निक को कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी टेक्निक, ओके। अब बात करेंगे मसल्स कंपोजिशन, फिर समझ चुके हैं ना, फास्ट ट्विच पावर जो वाइट होती है, स्लो रेड होता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ रेड फाइबर्स इन दी मसल सिस्टम इंश्योर मोर एंडोरेंस, तो रेड का मतलब है स्लो, तो स्लो ट्विच होगी तो वो अच्छे से काम करेगा, तो रेड फाइबर्स हैं इफेक्ट डालती है एंडोरेंस पर, ध्यान रहना है। तो जो जेनेटिक फैक्टर होता है जो हमारा मसल्स कंपोजिशन का, रेड फाइबर्स का, तो वो डिसाइड करता है हमारी एंडोरेंस ऑफ द बॉडी, की जेनेटिक हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या फिजिकल फैक्टर की इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रहना है आपको, एज एंड सेक्स के लिए। तो एज सेक्स कहीं ना कहीं लीड करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। तो जिसका जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है इससे, तो उसकी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। और अगर हम बात करें हेल्प ऑफ, अगर ट्रेनिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नेचुरल से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रैक्टिस से बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेक्स भी डिटरमाइन करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, तो जो हमारी फीमेल लोग होती हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, ओके। बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता ही है। आप एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्प्रेड होगी, तो क्या होगा उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, स्प्रेड आएगा, तो एक्टिविटीज़ करने से ये होता है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ये फैक्टर हो जाएगा। इंजरीज क्या होता है, ड्यू टू इंजरीज क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं फैट्स, डेवलप क्या हो जाता है फाइब्रोसिन, तो
फाइबर से कहीं कि मोमेंट अफेक्टेड एरिया हो जाती है उसमें, तो रिमेन्स इन एंग्ली दिस ऑल्सो लीड इन इंजरीज होने से क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फ्रैक्स होता है, जैसे कहीं इंजरी हो गई, जैसे आपका जॉइंट्स में कहीं इंजरी हो गई, तो वो जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा वहाँ पर। बात करेंगे मसल्स स्ट्रेंथ की। इफ द मसल्स स्ट्रेंथ अगर बिलो है आपकी क्या मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए है इतनी तो उससे कम मिले, तो वो क्या इफेक्ट डालता है, इफेक्टिव कॉम्पिटिशन ऑफ हाई रेंज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ट्रेनिंग आप मसल्स स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी ज़्यादा मसल्स स्ट्रेंथ होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, यानी कि ईच जॉइंट है या यूनिक स्ट्रक्चर, हर एक जॉइंट का अपना अलग स्ट्रक्चर है, हर पर्सन का अपनी एक अलग क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जॉइंट के स्ट्रक्चर पर ऊपर डिपेंड करती है उस जॉइंट की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। तो जो हमारी कैपेसिटी एट्स मैक्सिमम रेंज डिटरमाइन द मोशन ऑफ द जॉइंट। ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जो हमारे जॉइंट होते हैं उसकी ज़्यादा मूवमेंट होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे कोहनी और जो एल्बो, जो हमारे जिस कहते हैं टकना जो होता है जिसको हम परिया कहते हैं, तो वो उससे ज़्यादा होगी। जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जो शोल्डर से कहीं की जॉइंट होता है वो उसकी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो, आपकी स्ट्रक्चर और जॉइंट पर डिपेंड करती है। एंड ये होता है हमारा पार्ट कंप्लीट। सो एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।